हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास मैमेलिया। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? क्लास मैमेलिया। तो देखें, क्लास मैमेलिया को डिवाइड किया गया है किसमें भागों में? क्लास मैमेलिया ये एनिमल किंगडम का लास्ट टॉपिक है। क्लास मैमेलिया इसको डिवाइड किया गया है 3 भागों में। ऐसे ही डायरेक्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। एक और तरीका है, प्रोटोथीरिया सब क्लास। सब क्लास प्रोटोथीरिया, सब क्लास मेटाथीरिया, सब क्लास यूथीरिया। सब क्लास प्रोटोथीरिया, सब क्लास मेटाथीरिया, सब क्लास यूथीरिया। हो गया? ये 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। समझ रहे हैं ना? 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। टेढ़ा हो गया है, ऐसे लिखते हैं, मेटाथीरिया, यूथीरिया, प्रोटो, ऐसे लिखेंगे, प्रोटोथीरिया। ये सब क्लास हो गए। ठीक है। सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा मैमेलिया टर्म इसका नाम क्यों पड़ा हुआ है? नाम क्यों पड़ा हुआ है मैमेलिया? तो आप क्या बोलोगे? आपको बोलना तो पड़ेगा ना। कुछ बोलेंगे, कुछ बोलिएगा। क्लास मैमेलिया जो होता है, क्लास मैमेलिया मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्लास मैमेलिया पड़ा। मामी मामी मामी, आप लोग कहते हैं ना मम्मी। मम्मी मतलब का दूध पिलाने वाली, दूध पिलाने वाली माँ। मम्मी मतलब माँ, वही मम्मी, उसी को बोलते टीट्स। समझ रहे हैं ना? टीट्स मेमोरी ग्लैंड नहीं होता। मेमोरी ग्लैंड जो होता है, दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, और टीट्स वो होता है निपिल, जिससे बच्चे दूध पीते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट। छाती होती है ना, जिससे बच्चे पकड़ कर दूध पीते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टीट्स आर निपल्स। समझ रहे? ब्रेस्ट कहते हैं। उसमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। तो पहला पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्लास मैमेलिया का है मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना। कोई भी कोई भी ये मैमल्स होगा, कोई भी मैमल्स होगा, कोई भी मैमल्स होगा, उसमें चाहे जो भी मैमल्स होगा, उसमें जो उसका मेमोरी ग्लैंड जरूर पाया जाएगा फीमेल कैंडिडेट। उसके फीमेल में मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, बॉडी इज़ कवर्ड बाय हेयर। अपवाद है हला, कहीं पे उसको नहीं मानते हैं। बॉडी इज़ कवर्ड बाय हेयर, बॉडी के ऊपर हेयर पाए जाएंगे। बॉडी इज़ कवर्ड बाय हेयर। लेकिन व्हेल में कौन हेयर होता है? डॉल्फिन में कौन हेयर होता है? सील में कौन हेयर होता है? नहीं। लेकिन हेयर के द्वारा कवर्ड होता है। तो आप मेजॉरिटी को लेते हो, बॉडी कवर्ड बाय हेयर। 2 बातें हो गई। तीसरी बात होती है, अरे आपके ऊपर बॉडी हेयर नहीं है, आप रिमूव करा दीजिए जाके मेंस पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब हमारा ही पूरा गायब हो गया तो हम क्या करें? आप बताओ। अब आप कहेंगे सर जी आप लुक अपना चेंज कर दीजिएगा, बड़ा गजब लग रहे हैं बेवकूफ़ की तरह। नहीं, वक्त है, वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। मैं भी वक्त के साथ बदल गया हूँ। कुछ प्रॉब्लम रही होगी, ऐसा हो गया होगा, तो मैंने बदल दिया होगा अपना लुक। प्रॉब्लम के साथ ऐसा होता है। अब आप समझ रहे होंगे। समझदार है तो बताने की ज़रूरत क्या है? पहली बात मैंने बताया, मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। निपिल्स होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, बोलिए ना। दूसरी बात होती है, इसमें बॉडी हेयर्स पाए जाते हैं। तीसरी बात होती है, इसमें जो है जो मैमल्स होते हैं उसमें ईयर पिन्ना पाया जाता है, कर्ण पल्लव।
ये ईयर पिन्ना। कुछ लोग कहते हैं ईयर पिन्ना जो है फंक्शनलेस होता है, लेकिन मैं कहता हूँ आपका ईयर पिन्ना फंक्शनल है। ईयर पिन्ना आपका क्या है? फंक्शनल है। क्यों फंक्शनल है? क्योंकि जो वेव्स जाती हैं उसको बेंड करके भेज देता है कान के अंदर। ईयर पिन्ना की मसल्स नॉन फंक्शनल, अपने कान को हम हिला नहीं पाते हैं, केवल ईयर पिन्ना की मसल्स नॉन फंक्शनल हैं। तो ईयर पिन्ना का पाया जाना तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट होता है टेस्टिस स्क्रोटल सैक में होगा। टेस्टिस कहाँ होगा? स्क्रोटल सैक में, बाहर घंटे की तरह झूलता रहेगा। कुत्ते को देखा है आपने? नहीं देखा? कुत्ते को नहीं देखा है? कुत्ते को देखते हैं ना, बैल को देखे हैं, बुल को, बैल 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 मतलब क्या? ऑक्स नहीं, बुल बुल सांड। ऐसे घंटा की तरह पीछे लटकता रहता है, झूलता रहता है ऐसे ऐसे। कुत्ते को देखेंगे दौड़ता रहता है, पीछे लटकता है, ऐसे झूलता रहता है। वो क्या है जानते हैं? स्क्रोटल सैक, जिसमें टेस्टिस होता है। अंडरवियर नहीं पहने होता है, लेकिन गंदा लगता है क्या? हमसे सुंदर लगता है, आपसे सुंदर लगता है, देखिए जाके उसको। शेर को देखिए, उसके पास भी स्क्रोटल सैक होता है। भैंसा होता है, उसके पास भी स्क्रोटल सैक है। जितने मैमल्स होंगे सब में स्क्रोटल सैक हो। अगर मेल है तो बकरा है, बकरा देखो उसके पास भी स्क्रोटल सैक है, पीछे ढूलता रहता है। कितना बकरा खाने वाले स्क्रोटल सैक ले लेते हैं खाने के लिए, वो कंडे ही खा जाते हैं। तब क्या करोगे आप? उसमें हमारी गलती क्या? भी गलती है? किसी की गलती नहीं, खाने वाले की भी गलती नहीं है। तो खाएंगे, टेस्टी लगेगा तो खाएंगे। स्क्रोटल सैक में टेस्टिस पाया जाएगा, जो टेम्परेचर को 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस कर देता है। इसके अलावा जो मैमेलियन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है सर्वाइकल वर्टिब्री, नेक की वर्टिब्री। यहाँ पे जो वर्टिब्री पाई जाती है नेक वाली हड्डियाँ यार, पिछमा की वर्टिब्री ना समझते हो? ये पीछे वाली हड्डी जो होती है, एकदम हिंदी में समझाएंगे हम, इंग्लिश में भी समझा सकते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री टिपिकली 7, सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होगी। चाहे आपकी हड्डी, नीट का बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछता है। चाहे वो जिराफ की लंबी गर्दन हो 15 फीट की, जिराफ की केवल गर्दन 15 फीट की लंबी होती है, बॉडी तो छोड़ दीजिए। बॉडी जो 15 फीट का होगा वो 30-40 फीट पहुंच जाती है। 3 तल्ला इतना ऊपर भोजन कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा उनको, पत्ते खाएंगे आराम से। शेर आएगा पीछे 2 लात मारेंगे, भागेंगे। 4-6 शेर लपट के ही उसको मार सकते हैं, अकेले 2 शेर तो नहीं मार पाएंगे उसको। आप डिस्कवरी चैनल पे देख लीजिए। तो जिराफ की चाहे लंबी गर्दन हो उसमें भी 7 ही होंगी, चाहे आपकी गर्दन उसमें भी 7 ही होंगी, चाहे चूहे की छोटी गर्दन उसमें भी 7 ही होंगी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे है सर जी, ऐसा कैसे है? ये ही नियम है। ये किसका है? ये मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सर्वाइकल वर्टिब्री टिपिकली 7 होगा। ये मैं टिपिकल यूथेरियन कैरेक्टर बता रहा हूँ, बाकी सबका अलग अलग बताऊँगा। ये टिपिकल मैमेलियन का मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ। ये सारे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर हैं, आइडेंटिफाइंड कैरेक्टर, आइडेंटिफाइंग, जो दूसरे क्लास में नहीं मिलते। अब इसके अलावा जो है टीथ होता है हेटेरोडॉन्ट, थिकोडॉन्ट, डाइफायोडॉन्ट। टीथ हेटेरोडॉन्ट, थिकोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट, थिकोडॉन्ट, डाइफायोडॉन्ट या मोनोफायोडॉन्ट और बनोडॉन्ट होगा। एक का मतलब क्या होता है? टीथ हेटेरोडॉन्ट मतलब होता है टीथ कई प्रकार के होंगे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, अंदर वाला ये मोलर। अब कैसे दिखावें हम, सबको फाड़ना पड़ेगा इसको, है ना। मोलर जैसे चबाते, प्री मोलर और मोलर चबाने वाला होता है, प्री मोलर मोलर चबाने वाला, उसी से कटाकट मारते हैं। चना ना दे डाल दे, कट कट जो बोले समझ लो वही दांत है। और जो फाड़े वो कैनाइन है, जो काटे वो इंसाइजर, फ्रंट वाला। ये इंसाइजर, कैनाइन। क्या करोगे? बोलना तो पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ना। इसीलिए बात देखो पूरा क्लीन सेव करके आया, देखिए। ये इंसाइजर 4, कैनाइन 2, प्रीमोलर 2, मोलर 2 दूना 4 होगा ना। अब मोलर 3 दूना 6, हमारे में है, आप में 4 ही होगा। एक में नीचे 16 दांत होगा, नीचे 16 दांत 32, 16 दांत ऊपर। ये मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा
इंटेलिजेंस, ब्रेन काफ़ी डेवलप्ड होता है। मोस्ट इंटेलिजेंट इंडिविजुअल आते हैं किस में? मैमल्स में। मोस्ट इंटेलिजेंट इंडिविजुअल किस में आते हैं? मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल किस में आते हैं? मैमलिया में मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं। वेल डेवलप्ड सेरेब्रम के साथ क्रेनियल नर्व 12 पेयर होगा, बोलिए ना। इसके अलावा जो मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो होता है डायफ्राम का पाया जाना। हालांकि डायफ्राम तो क्रोकोडाइल्स वगैरह में बर्ड्स में पाया जाता है। ये डायफ्राम जो डिवाइड करता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। मेटानेफ्रिक किडनी पाया जाता है इसमें। एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट यूरिया होता है। मेटानेफ्रिक किडनी होता है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट यूरिया होता है। नेक्स्ट है हर्बीवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस हो सकते हैं, आमनीवोरस हो सकते हैं। हर्बीवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस हो सकते हैं, आमनीवोरस हो सकते हैं। हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे जो मैमल्स होते हैं वो होम्योथर्मल होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। होम्योथर्मल होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, टेट्रापार्ड होते हैं। होम्योथर्मल मतलब वार्म ब्लडेड, जिनके बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्ड में नहीं चेंज होता, कांस्टेंट रहता है। बर्ड्स और मैमल्स ये होम्योथर्मल होते हैं। बाई टेम्परेचर का कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। इसके बाद इसकी पिक्युलियरिटी देखना आप चाहेंगे तो देखें। ये जो इंडिविजुअल होते हैं इसमें पेंटाडेक्टाइलस कंडीशन पाया जाता है। पेंटाडेक्टाइलस कंडीशन। फीमेल विविपेरस होती हैं, बच्चे देने वाली, लेकिन वो भी अपवाद है। पोडोथेरियन अंडे देने वाले होते हैं। ये पोडोथेरियन अंडे देते हैं, बाकी बच्चे देते हैं। विविपेरस मतलब बच्चे देने वाले। प्लेसेंटा के द्वारा डेवलपमेंट। किसके द्वारा डेवलपमेंट? प्लेसेंटा के द्वारा डेवलपमेंट। यूटेराइन गेस्टेशन होता है। क्या होता है? यूटेराइन गेस्टेशन होता है। यूटेराइन गेस्टेशन, समझ रहे हैं ना? यूटेराइन गेस्टेशन मतलब यूट्रस के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट के बाद बच्चा क्या होगा? बाहर निकलेगा, पैदा होगा। और क्या होगा यार? यूटेराइन गेस्टेशन होता है। रेस्पिरेशन के लिए लंग होता है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन यहाँ लैरिंग्स होता है। पक्षियों में सायरिंग्स था, आप में लैरिंग्स होता है। थोड़ा बड़े हो जाते हैं, अगर मैमल से ह्यूमन बीइंग वगैरह है तो उसमें ये थोड़ा बढ़ जाता है। इसको आडम सेपल कहते हैं। क्या बोलते हैं? आडम सेपल कहते हैं। समझ रहे हैं ना? क्या बोलेंगे? आडम सेपल कहते हैं। हो गया। इसके बाद जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में खास बात मैमल की होती है, वो केवल मैमल में ही होती है। आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होंगी। आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होंगी, बाइकॉन्केव होंगी। स्मॉलेस्ट आरबीसी मैमल्स में पाई जाती हैं। अब आप कहेंगे व्हेल तो इतनी बड़ी है? नहीं, सबसे छोटा आरबीसी जो था मस्क डियर में पाया जाता है, कस्तूरी मृग में। स्मॉलेस्ट आरबीसी मैमल्स में पाया जाता है, लेकिन मैमल्स में कोई पूछे तो कहाँ बताएंगे? मस्क डियर में। कहाँ पाया जाता है? मस्क डियर में। समझ रहे हैं ना? इसके अलावा आपको बता दें कुछ बातें, आप समझ लीजिए। मस्क डियर में पाई जाती हैं। और कुछ खास बात बताएं, उसको भी समझ लीजिएगा। हार्ट का चैम्बर का होगा? हार्ट 4 चैम्बर। सिस्टेमिक एओर्टा 1 होगा। सिस्टेमिक एओर्टा 1 होगा। रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होगा। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होगा। ये पोर्टल सिस्टम क्या होता है? पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है जब ब्लड को बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट करके पहले किसी दूसरे ऑर्गन में लाया जाता है, फिर हार्ट में लाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। जैसे रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, पोस्टीरियर से ब्लड कलेक्ट करके पहले किडनी में आता है, फिर किडनी से होकर हार्ट में आता है, तो ये रीनल पोर्टल सिस्टम है। हम लोगों में नहीं होता, मेंढक में, मछलियों में, रेप्टाइल्स वगैरह पाया जाता है। ठीक है।
लेकिन बर्ड्स में और ह्यूमन बीइंग में जो है क्या होता है, एब्सेंट होता है, या आप कर लीजिए रिड्यूस होता है। रेप्टाइल्स में भी कुछ पाया तो कुछ में रिड्यूस होता है, समझ रहे हैं ना, कुछ पाया जाता है वो भी रिड्यूस फॉर्म में ही समझिए। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड कलेक्ट होकर पहले कहाँ आएगा, लीवर में आएगा, लीवर से कहाँ आएगा, हार्ट में। इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक मतलब लीवर, तो पहले एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड कलेक्ट होकर कहाँ आएगा, लीवर में, लीवर से होकर कहाँ आएगा, हार्ट में। ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हो गया। तो हम लोगों को पाया था हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्ट में आएगा। हाइपोथैलेमस से एक आर्गन है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक आर्गन है, वहाँ से होकर हार्ट में आएगा। तो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल, हाइपोफाइजियल मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, एडनो हाइपोफाइसिस, और ये कौन, हार्ट। तो क्या होगा, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। कोई प्रॉब्लम। इसके अलावा जो ये मैमल्स होते हैं, मैंने कहा आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, बाई कॉनकेव होती हैं, स्मॉलेस्ट होती हैं, सबसे स्मॉल मस्क डियर में पाई जाती हैं। ये कौन है, ये आरबीसीज हैं। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन कंटेंट को बढ़ाने के लिए आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। पहले एम्ब्रियन लाइफ मतलब पहले जो है जब इमेच्योर रहती है तो न्यूक्लियस पाया जाता है, जब मेच्योर हो जाती हैं तो न्यूक्लियस का हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, रेस्पिरेशन आपको पता होना चाहिए, रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा, रेस्पिरेशन जब भी होता है लंग के द्वारा होगा। अब आप कहेंगे वेल तो पानी में रहती तो कैसे तैरती सर जी, हम बता रहे हैं वेल आती ऊपर, सांस लेके फिर नीचे मस्ती करती है, इतना बड़ा उसका लंग के पास सांस लेके खुद काफ़ी देर के लिए सफिशिएंट होगा, वो भी सांस लेती है। सील जो होती हैं, डॉल्फिन होती है, वो भी हवा के द्वारा ऑक्सीजन लेती है। मैं समझिएगा गिल द्वारा शोषण करती है, लंग के द्वारा ही शोषण करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं। तो मैंने कहा रेस्पिरेशन लंग के द्वारा ही होगा, चाहे वो टेरेस्ट्रियल लाइफ में हो, चाहे वो एक्वाटिक लाइफ में हो, ठीक है। एक्सक्रीशन जो होता है वो मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा ही होगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा यूरिया ही होगा, अर्थात इंडिविजुअल जो होंगे यूरियोटेलिक होंगे, ठीक है। क्रेनियल नर्व 10 पेयर होगा, क्रेनियल नर्व 12 पेयर होगा, कन्फर्म है। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में, अर्थात एमनियॉट्स में 3 में समझ लो, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स में सब में क्रेनियल नर्व 12 पेयर। एमनियॉट्स हैं, इसमें एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयस लेयर बनती है। एम्ब्रियनल लाइफ में, एम्ब्रियनल लाइफ में एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयस लेयर बनती है। इसको ये 3 जो हैं फीटल मेम्ब्रेन होती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन होती हैं, ये बनती हैं। मैमल्स में बच्चे का डेवलपमेंट प्लेसेंटा के थ्रू होता है, नाड़ा जिसको बोलते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू होता है, यूट्रस के अंदर। अब बात हमारे समझे आप। इसके अलावा जो मैं बता रहा था आपको, जो है ये जो इंडिविजुअल होते हैं मैमल्स के, इसमें जो है बोन होता है, बोन मैरो पाया जाता है। उस बोन मैरो में जो आरबीसी का फार्मेशन होता है, किसका फार्मेशन होता है, आरबीसी का फार्मेशन होता है। ये एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, बरोविंग हो सकते हैं। एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, बरोविंग हो सकते हैं, ग्लेशियर्स में रहने वाले हो सकते हैं, बोलिए ग्लेशियर्स में रहने वाले हो सकते हैं, आर्कटिक रीजन में पाए जाने वाले हो सकते हैं, बहुत ही हीट रीजन में पाए जाने वाले हो सकते हैं। मैमल्स हर जगह रह सकते हैं। एक्वेटिक हो गए, बरोविंग हो गए, टेरेस्ट्रियल हो गए, क्रसोरियल हो गए, फोसोरियल हो गए, समझ रहे हैं आप, फोसोरियल। या आपका सब ट्री लिविंग हो सकते हैं, ब्रिज पे रहने वाले, बिल में रहने वाले, पानी में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले, डॉल्फिन, गंगेटिका, गंगा में रहने वाली, फ्रेश वाटर फॉर्म में, बोलिए ना, बिल में रहने वाले हैं, नेवला बिल में रहेगा, मैमल ही है ना,
चूहा बिल में रहता है, मैमेली है। जंगलों में रह सकते, शेर है तो ये जंगल में ही रहेगा। हो गया। हर्बीवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस हर्बीवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस हो सकते हैं और प्रीडेटरी हो सकते हैं। हर्बीवोरस, कार्निवोरस या प्रीडेटरी, हर्बीवोरस, कार्निवोरस या प्रीडेटरी हो सकते हैं। इसके अलावा ये इंडिविजुअल जो होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल इनका कंप्लीट होगा, इंटीरियर माउथ होगा, पोस्टीरियर एनल अपर्चर होगा। क्लोएका नहीं पाया था, लेकिन क्लोएका प्रोथेरियंस में पाया था, इसमें भी पाया था। तपवाद है ये, क्लोएका का पाया। क्लोएका वो कॉमन अपर्चर है जिसमें जेनाइटल अपर्चर, एक्सक्रीटरी अपर्चर, एनल अपर्चर तीनों खुलता है और वह बाहर खुलता है। एनल अपर्चर, जेनाइटल अपर्चर, एक्सक्रीटरी अपर्चर ये होता है और वो कहाँ खुलता है? बाहर खुलता है। हमारी बात समझ गए ना? नहीं समझे हैं क्या? एनल अपर्चर, एक्सक्रीटरी अपर्चर और जेनाइटल अपर्चर ये तीनों, ये कहाँ होता है? बाहर खुलता है। ऐसे इसको क्लोएका बोलते हैं। और हम लोगों तो एनल अपर्चर बाहर खुलता है, दूसरा रास्ता होता है एनल अपर्चर, उसे फीकल मैटर ही निकालते हैं। और यूरिनोजेनाइटल अपर्चर अलग होता है। यूरिनोजेनाइटल अपर्चर मेल में यूरिनोजेनाइटल अपर्चर एक होता है, उसी से यूरिन निकालेंगे, उसी से में निकालेंगे। लेकिन फीमेल में जेनाइटल अपर्चर अलग होता है, यूरिनरी अपर्चर अलग होता है। फीमेल के पास वेजाइना में 2 ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग से यूरिन डिस्चार्ज करती है, दूसरी ओपनिंग से क्या निकालती है? दूसरा ओपनिंग होता है, एक ओपनिंग से यूरिन डिस्चार्ज करती है, दूसरा ओपनिंग होता है रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए, बर्थ कैनाल जो खुलता है बर्थ कैनाल में। यूट्रस पाया जाता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। इसमें क्या पाया जाता है? यूट्रस पाया जाता है इन बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। हमारी बात समझ रहे हैं ना? तो ये क्लास में मिलिए कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर से आप 1 मिनट देख लें। एक्वेटिक हो सकते हैं, मैराइन हो सकते हैं, बरोविंग हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, या ये आर्कटिक रीजन पाए जाने वाले हो सकते हैं, अंटार्कटिका रीजन में भी पाए जा सकते हैं, इधर बहुत ग्लेशियर्स में पाए जा सकते हैं, ग्लेशियर्स की तरफ बहुत हीट होगा वहाँ भी पाए सकते हैं, जहाँ पे डिज़र्ट होगा वहाँ भी पाए जा सकते हैं। ये बरोविंग हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। हर्बीवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस हो सकते हैं, आमनीवोरस हो सकते हैं, प्रेडेटरी हो सकते हैं, स्कैवेंजर हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? कैराइन ईटर्स हो सकते हैं। वार्म ब्लडेड होंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे। वार्म ब्लडेड होंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे। बाइनाकुलर विज़न होगा, रेस्पिरेशन लंग के द्वारा होगा, एक्सक्रीशन मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होगा, हार्ट 4 चैम्बर्ड का होगा, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होंगी, एम्ब्रियोनस आरबीसी न्यूक्लिएटेड होंगी। कब? जब डेवलपमेंटल स्टेज में होंगी। लेकिन जब मेच्योर आरबीसी हो जाएंगी तो क्या होंगे? उसमें न्यूक्लियस गायब हो जाएगा, मतलब सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हो जाएंगी और वो प्रोकैरियोटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। इसीलिए आप नीट में क्वेश्चन पूछता है कौन सी आपकी सेल प्रोकैरियोट के समान, तो आप बताएंगे मैमेलियन आरबीसी जो प्रोकैरियोट के समान है, क्योंकि उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसके बाद आपको बता दें हम, जो ये तो क्या है, हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा और इसमें आपको बता दें रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपको बता दें टीथ जो होता है हेटेरोडांट होता है, थिकोडांट होता है। हेटेरोडांट, थिकोडांट, डाइफायोडांट, मोनोफायोडांट, बनोडांट। टीथ में कस्प जो पाए जाते हैं उसको बनोडांट बोलते हैं। कई प्रकार के होते हैं, हेटेरोडांट कहते हैं। बोनी सॉकेट में लाख होता है इसलिए थिकोडांट कहते हैं। 2 बार जमता है इसलिए डाइफायोडांट कहते हैं। यार क्या बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माउथ एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा, एंटीरियर ओपनिंग माउथ होगा, पोस्टीरियर ओपनिंग एनल अपर्चर आप जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। माउथ से खाते हो, एनल अपर्चर से बाहर निकाल देते हो। हम लोगों में क्लोएका नहीं होता, लेकिन प्रोटोथेरियंस में क्लोएका भी पाया जाता है। ये हम लोग विविपैरस होते हैं, लेकिन ये क्या है? ओविपैरस। आप क्या करोगे इसके लिए? सर्वाइकल वर्टिब्रा टिपिकली 7 होती है किसी मैमल्स में, लेकिन एक आँख में 9 भी हो सकता है। आप क्या करोगे? वो भी अपवाद है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था ईयर पिन्ना पाया जाता है, बॉडी हेयर्स पाए जाते हैं। मेरा हेयर तो गायब हो गया, देख लो, हेयर गायब, अपने मन से नहीं गायब हुआ, उड़ा नहीं है, ये उड़ाया गया है। ये हेयर्स बॉडी पाए जाएंगे, ये देखिए है तो है ना, ये नहीं उड़ाया गया है, ये बॉडी हेयर्स है। ये देखिए, ये बॉडी हेयर्स हैं। आपके अंदर होते, बंदर में भी होते, भालू में भी होते हैं, शेर में भी होते हैं, चीते में भी होते, कुत्ते में भी होते, बिल्ली में भी होते, सब में होते हैं।
मेंस पार्लर ब्यूटी पार्लर में जाकर उड़ा दो, उसको हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी हेयर्स पाए, ईयर पिन ना पाया जाता है। सर्वाइकल वर्टिब्रिटी वीकली 7 होंगी। मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है बच्चे को दूध पिलाने के लिए, उसके साथ टीट्स होंगे, निपल्स होंगे। ब्रेस्ट होता है, एक चेस्ट होता है, एक ब्रेस्ट होता है। चेस्ट जो होता है वो मेल में होता है, चेस्ट मतलब छाती होता है, और ब्रेस्ट मतलब होता है जो दूध पिलाने के लिए ब्रेस्ट इनलार्ज कर जाता है, उसी को बोलते हैं ब्रेस्ट। उसके साथ निपल्स होता है, टीट्स, जिससे बच्चे पकड़ कर दूध पीते हैं। गाय भैंस में देखते हैं उसी छिम्मी को वही निपल्स है, पकड़ के निकालते हैं। और बड़ा सा जो होता है उडर होता है, थन। वैसे महिलाओं में ब्रेस्ट होता है थन की तरह। उसके बाद जो है जो निपल होता है बाहर की तरफ, जो बच्चे दूध पीते हैं वो निपल्स या टीट्स है। मम्मी इसीलिए कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड के कारण मम्मी कहते हैं। इसके अलावा जो मैं बता रहा था आपको जो है ये बोन मैरो पाया जाता है, इसमें आरबीसी का फार्मेशन होता है। बोन मैरो पाया जाता है, इसमें क्या होता है, आरबीसी का फार्मेशन होता है। इसके अलावा मेटानेफ्रिक किडनी पाया जाता है। यूरियोटेलिक हम लोग होते हैं, यूरिनरी ब्लडर पाया जाता है। हो गया। स्कोटल सैक में टेस्टिस पाया जाता है। स्कोटल सैक में क्या पाया जाता है, टेस्टिस। टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर होगा, लटकता हो। मैं बताया भी, देखो मजाया हूँ, मजाक भी बल्कि किया था। बंदर में देखो लटकता रहता है, कुत्ते में लटकता रहता है, तो मजाक नहीं, सीरियस बात बता रहा हूँ, समझ रहे ना। स्कोटल सैक में होने से वो लटकता रहता है, उसमें एयर ही होता है, जिससे उसमें क्या होता है, स्पर्म का फार्मेशन आसानी से होता है। वो आइडियल टेम्परेचर है, स्पर्म के फार्मेशन के लिए क्या है, वो आइडियल टेम्परेचर है। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है। ये तो हो गया किसके विषय में बातें मैंने बताया आपको। ये मैंने आपको बताया जो है यूथेरिया के विषय में। और यूट्राइन गेस्टेशन होता है, प्लेसेंटा के द्वारा डेवलपमेंट होता है। मोस्टली जो ह्यूमन बींग होते हैं वो वी पैरस होते हैं। क्या होते हैं? वी पैरस, बच्चे देते हैं। ह्यूमन बींग मतलब फीमेल देंगी, आदमी नहीं देंगे। ह्यूमन बींग क्या होता है? वी पैरस। प्लेसेंटा के द्वारा डेवलपमेंट, फीटल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रानिक मेम्ब्रेन, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयस। समझ, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयस, यॉक्सैक भी होता है ना। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाए। बाइनाकुलर विज़न मोस्टली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाइनाकुलर विज़न। और टेट्रापॉड होते हैं। क्या होते हैं? टेट्रापॉड होते हैं, समझ रहे हैं ना। पेरेंटल केयर वेल डेवलप्ड होता है। इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट, ब्रेन का काफ़ी डेवलपमेंट होता है सेरेब्रम के साथ। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती हैं। क्रेनियल नर्व कितने होती हैं? 12 पेयर होती हैं। कोई प्रॉब्लम होता बताएं। ये मेमोरियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। अब आपको इसके बाद हम ये तो मैं एक जो इसको आप कह सकते हैं ये एब्सोल्युटली यूथेरियन है, उसका मैंने कैरेक्टर ये बताया है ना। इसके बाद अब आपको हम कल प्रोडोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथेरिया सब अलग अलग पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है। 2 दिन लगेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के आप बादशाह हो जाओगे। पढ़ो, क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। इस बार का क्वेश्चन जो आया था सब नोट से मिला हुआ था। आप जाके नोट देखिए, पढ़िए, समझिए। बाकी मैं तो DK शर्मा जूलॉजी का टीचर ही हूँ, आपको पता है। हमारे चैनल को आप दूसरों को बताइए, दिखाइए। अगर समझ में आता है तो पढ़े, नहीं समझ में आता है हम जबरी नहीं किसी को करते। आपको समझ में आ रहा है, पढ़िए। और केवल मेरा 1 सूत्री कार्यक्रम का पढ़ाना, या आप पढ़िए और आपका सिलेबस इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। आपका सिलेबस क्या होगा? इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हैं हमको, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। फिर मिलेंगे हम, कल मिलते हैं, है ना। चलते हैं, विदा लेते हैं, बाय।